दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों पिछली कुछ वीडियोस को लेकर अगर बात करें, उनके कमेंट्स को लेकर और टेलीग्राम की कमेंट्स को लेकर, तो एक ही जो मतलब ट्रेंडिंग में चल रही है वो चल रही है कि भाई क्या रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा जैसी एप्लीकेशंस थी क्या वो सटीक निकली, या उनमें कुछ मतलब जैसा अब हमारे स्कोर कार्ड भी खुल गए हैं तो उनमें नॉर्मलाइजेशन कितना मिला था हमें और अब नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है। ये दोस्तों हम अपने भी बताएंगे और हमने अपनी लाइब्रेरी में भी देखा सभी का कि किसके कितने मार्क्स इंक्रीज तब हुए थे रैंक आईक्यू पर और रैंक मित्रा पर, और अब कितने इंक्रीज हुए हैं। उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कितने सटीक थे वो सब चीजों के बात मतलब उस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। बात करते हैं पहले सागर भाई से, इनके रैंक आईक्यू पर कितने हुए थे और अब स्कोर कार्ड में इनके कितने हुए। तो भाई बात कर ले, जैसे भाई ने बताया हम हर बार से एक चीज देख रहे थे, जो 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 भी पेपर दे रहे थे, जैसे दिल्ली पुलिस, पिछली जीडी या और भी पेपर दिए थे, हम रैंक आई और रैंक की तरफ जब चेक करते थे तो हमको ज्यादातर एक नंबर का भी फर्क देखने को नहीं मिलता था, ज्यादातर पॉइंट का ही फर्क देखने को मिलता था। पर इस बार जीडी में कुछ उल्टे जो ज्यादा ही दे रहा था हमको, हमने वीडियो बनाई थी उस बारे में, भाई इतना मुश्किल दिया जाएगा तो वही हुआ। जैसे कि मेरे मार्क्स थे 133 मार्क्स थे, तो मेरे उसमें बढ़ाकर भाई 153 करे हुए थे उसने, और जो अब मेरे हुए हैं वो हुए हैं मेरे 142। तो लगभग देखा जाए भाई 11 नंबर का सीधा अंतर आया है। तो ऐसे ही अब भाई हम सबके साथ इतना ही देखने को मिला है। आप भी बताना भाई किसी का सही भी निकला है या सबके में थोड़ा बहुत फर्क है। भाई मैं अपनी बात करूँ तो मेरे 131 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, लेकिन जब मैंने रैंक आईक्यू पर चेक करे थे तो रैंक आईक्यू बता रहा था 148 पॉइंट कुछ के करीब, मतलब इतने ही बता रहा था। तो इतने मेरे मार्क्स हुए हैं नहीं, मेरे मार्क्स 141 के करीब हुए हैं। तो रैंक आईक्यू तो भाई शुरू से ही ये लग रहा था कि गलत है कि एक तो नंबर ज़्यादा बढ़ा रहा था। प्लस में भाई ऐसे चेक करते थे, जैसे आज चेक कर लिए रैंक आईक्यू पे तो नंबर हो गया 148, कल चेक कर लिए 149, मतलब 3-4 दिन लगातार देखे तो नंबर बढ़ा बढ़ा के 100 ऐसे कर दिया, 152-53 तक ले गए। फिर भाई मैं वही समझ गया था हम सारे, तो मगर ये तो इस बार फेल हो जाएगा, और जो कि फेल हुआ भी इस बार। भाई मैं अपनी बताऊं तो पहले रैंक आईक्यू पे भरोसा था, लेकिन उसके बाद भाई रैंक मित्रा आया। वही रैंक मित्रा पे ज्यादा भरोसा हो क्योंकि उसकी ज्यादा सटीक आने लगी। लेकिन भाई इस बार तो दोनों ही फेल हो गए। मैं भाई अपनी बात करूं, मेरे रो मार्क्स 131 थे जो मतलब पहले दिखाए गए थे, और भाई मेरे बढ़कर 150 हो गए थे। लेकिन भाई जो अब नई उधर वो आई है उसमें भाई मेरी जो रो मार्क्स है वो 137.75 है, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन है वो भाई 142 हुआ है। भाई पहले तो 150 दिखा रहा था, अब इतने नंबर बढ़ने के बावजूद भी 143 पॉइंट कुछ नंबर बैठे हैं। तो भाई इस बार तो ये सटीक फेल हुआ है। भाई देखो, रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा की बात करें, मेरे नंबर 128 से कर रहा था 153.62, और जो अब रियल हुए हैं 142 मार्क्स हुए हैं। मैं भाई ने पिछली दो चार वैकेंसी चेक करूं, अब तक जितनी बार भी रैंक आईक्यू और रैंक मतलब कि रैंक मित्रा तो अभी दिल्ली पुलिस के टाइम से आया, रैंक आईक्यू पहले से था, और जब जितनी बार भी अब तक चेक किया है ना, हमेशा सटीक ही निकला है। अब की बार पहली बार एसएससी जीडी में ऐसा हुआ है कि रैंक आईक्यू और मित्रा दोनों ही फेल हुए हैं ये। और एक और बात करें, जैसे भाई जब लिस्ट की पीडीएफ आई थी, पीडीएफ जो मैंने देखा उत्तर प्रदेश ओबीसी में 139 भी, तो देखते हैं सबसे पहले मन में फीलिंग ये आई थी कि अब 153 नंबर दिखा रहा था, मैं उसका अब की बार फाइनल हो जाएगा। फिर और जब बाद में देखो तो भाई रैंक आए, इसमें फाइनल स्कोर 142 मार्क्स आए हुए थे। हाँ भाई भरोसा तो था इन पर। अब भाई बात करूं मैं, मेरे उस टाइम पर 137 पॉइंट कुछ थे इसमें, और जो नॉर्मलाइजेशन होकर दिखाया गया था वो 153 मार्क्स से दिखाया गया था, और अब रियल में मेरे 144 है। तो 9 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो इसमें आया है रैंक आईक्यू में। हाँ पहले से जैसे भाई बता रहे हैं, पहले से बिल्कुल मतलब पहले सटीक चलता था। अब की बार क्या हुआ है कि एसएससी जीडी के ये जो रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा है ना, शायद एक्यूरेसी के हिसाब से मतलब नॉर्मलाइज करते हैं कि कितना एक्यूरेसी है। अगर बात करें एसएससी जीडी में जिसके भी 130 से ऊपर है तो एक्यूरेसी तो भाई अपना आप धीरे धीरे ठीक होने ही लगती है। अगर उनकी बात करें, एक दो ही क्वेश्चन घटेंगे अगर जीके को हटा दे तो तभी 130 से ऊपर मार्क्स बन सकते हैं, और उस हिसाब से एक्यूरेसी मिला मिलाकर मैंने ऐसे ही देखा था कि 117 से भी 151 हो रहे थे, यानी इतने इतने मार्क्स जो इंक्रीज हो रहे थे। तो हमने तो खैर तभी बता दिया था कि भाई इतना तो नहीं बढ़ सकता। और भाई आप सब बताइएगा कि आपके कितने बढ़े थे और अब कितने बढ़े हैं। और स्पेशली ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो भाई अपना स्कोर कार्ड चेक नहीं कर पा रहे हैं, और वो मतलब ऐसा हो रहा है कि बहुत भाइयों के ब्लॉक भी हो रहे हैं। तो भाई ब्लॉक आप अनब्लॉक कर सकते हैं, उसे अनब्लॉक कर कर मतलब लॉक हो जाती है वो एसएससी की साइट, उसे अनलॉक कर कर इतने आप एक दूसरे से ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ अगर इस भाई की सेम शिफ्ट में एग्जाम था तो उसी हिसाब से आपके इतने मार्क्स बढ़े होंगे। लेकिन अगर दूसरी शिफ्ट में तो लगभग ऐसा होता नहीं है, रेयर होता है कि हर शिफ्ट में अलग अलग मतलब बच्चों के अलग अलग ही मार्क्स बढ़ते हैं। तो आप भी बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स इंक्रीज हुए कमेंट बॉक्स में। भाई एक और बात है, जो मुख्य कारण इसका ये भी हो सकता है कि अब की बार आपने देखा होगा एसएससी जीडी का एग्जाम कुछ बच्चों को 30 तारीख को, 30 को तो शायद 30 को री एग्जाम हुआ था,
वो जो शिफ्ट हुई थी उसमें भाई हमारे इधर के मतलब एनसीआर के बच्चे ज्यादा थे, हरियाणा यूपी इनके एनसीआर के बच्चे ज्यादा थे। और इधर का आपको पता है ये लिस्ट को भाई जी, उस शिफ्ट का एवरेज इन्होंने इतना बढ़ा दिया, उस शिफ्ट का एवरेज बढ़ा दिया 130। हो सकता है शायद और शिफ्टों में मतलब ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स थे, उन शिफ्टों का एवरेज आ रहा था कम। एक ये भी कारण हो सकता है जिसका ये रैंक आए को रैंक मित्रा ने इतने 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 नंबर बढ़ाए। और भाई अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि आगे भी इस पे विश्वास करे या ना करे। तो भाई यही कहेंगे कि ये जो फेल हुआ है, ये गलत हुआ है, ये इस बार ही हुआ है। वैसे अभी आपने भी देखा होगा पिछले कुछ पेपर में, अगर बिल्कुल रैंक आईक्यू पे चेक करते तो पॉइंट, जैसे भाई ने बताया, पॉइंट में फर्क रहता था। जो ये गलत हुआ है सिर्फ इस बार ही हुआ है, तो विश्वास तो अगली इस पे करके देखना चाहिए, क्योंकि एक बार गलत होने से कुछ नहीं होता। इसने वैसे पिछली बार हर पेपर में बिल्कुल सटीक चीजें दिखाई हैं। और भाई एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि यूट्यूबर सारे ही लगभग फेल हो गए हैं। जैसे आपने देखा होगा, सबने जब वैकेंसी बढ़ी भी नहीं थी, जब लिस्ट लगा दी थी 130 से कम कम, और जो लिस्ट बढ़ गई है उसके बाद भी देख लो कहाँ लिस्ट लगी है। अपने इधर की बात कर रहे हैं हम भाई, अपने यूपी और इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अब देख लो लिस्ट कहाँ गई है भर्ती बढ़ने के बाद। फिर भी कुछ यूट्यूबर अब फाइनल भी कट ऑफ ला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो फाइनल इतनी जा सकती है, तो भाई किसी पे कोई भरोसा मत करो। एक नंबर भी बढ़ सकती है, 2 नंबर भी बढ़ सकती है, 10 नंबर भी बढ़ सकती है। आपको अपनी मेहनत करनी है बस भाई, इतना ही कहना चाहूंगा। आप अपनी मेहनत में लग जाओ, आपको हाँ लग रहा है मेरा हो जाएगा, बाद में भाई पछतावा नहीं रहना चाहिए कि इस यूट्यूबर की वजह से मैं रह गया, उसको गाली दे रहे हो, बाद में ये कर रहे हो। अपने भाई जिसे तैयारी करनी है अपना बढ़िया तरीके से तैयारी कर दो, कल को रिग्रेट न रह जाए बिल्कुल भी, कहीं काश मैं उस दिन उस यूट्यूबर की बात न मानता, तो ये हो जाता वो हो जाता। ठीक है भाई, इतने कहना चाहेंगे। और वीडियो हमारी आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। धन्यवाद।